या डिस्चार्ज यानी कि बैटरी की परसेंटेज दिखाना। बैटरी की जो परसेंटेज होती है वो दो तरीके से गिरती है और बढ़ती है। जब आप चार्जर लगाते हैं तो परसेंटेज बढ़ती है, जब चार्जर निकाल देते हैं फोन का यूज करते हैं तो बैटरी की जो परसेंटेज है वो गिरती है। वीडियो आपने बहुत देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहुंच रहे हैं बैटरी की लाइन में, व्हाइट कलर का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं? मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेड है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले अगर सीखना चाहता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे आप फोन यूज करते हैं, यूज करने के साथ साथ जो मोबाइल की जो बैटरी होती है उसकी परसेंटेज नहीं दिखाता, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, इसको कैसे रिपेयर करें। अभी जो हमारा बैच है 12 जुलाई का जो बैच खुला है, आप आना चाहते हैं 12 अगस्त सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस हमारा 19,200 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50 यानी कि हज़ारों रुपए में होता है, वही कोर्स आपको सिर्फ 19,200 में सीखने को मिल रहा है। यह ऑफर आपके दिसंबर के महीने तक है, 2024 के। ऑनलाइन का फीस जो हमारा 2100 रुपये है। जो नंबर आप देख रहे हैं दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, ये उनके लिए फीस है जो भाई इतने पैसे में नहीं सीख पाते थे वो इतने पैसे में सीख ले। बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स खरीद सकते हैं, अपनी दुकान को अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 फोटो मैंने लिए हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आप एक फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर आप जो देख रहे हैं दिखा रहा है कि बैटरी जो है 25% तक, यानी कि चार्ज या डिस्चार्ज यानी कि बैटरी की परसेंटेज दिखाना। बैटरी की जो परसेंटेज होती है वो 2 तरीके से गिरती है और बढ़ती है। जब आप चार्जर लगाते हैं तो परसेंटेज बढ़ती है, जब चार्जर निकाल देते हैं फोन का यूज करते हैं तो बैटरी की जो परसेंटेज है वो गिरती है। वीडियो आपने बहुत देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद बैटरी की परसेंटेज बढ़ रही है। इसमें जो आप देख रहे हैं चार्जर हटाने के बाद बैटरी की जो परसेंटेज है वो डाउन हो रही है। यदि ये परसेंटेजों की प्रॉब्लम आपके पास में आती है, आपका फोन नहीं दिखा रहा चार्जर से भी और विदाउट चार्जर, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है, इसको कैसे रिपेयर करें। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। मैं आपको सर्किट के माध्यम से इस तरीके से समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाती है और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया है, तो बैटरी की जो परसेंटेज है उसकी जो बात हम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आती कहाँ से है वो आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, चार्जिंग आईसी आप देख रहे हैं एफजी आईसी जिस पे लिखा हुआ है। एफजी का मतलब होता है फ्यूल गेज। फ्यूल गेज का मतलब होता है किसी भी चीज को नापना। फ्यूल गेज आईसी किसी फोन के अंदर अलग से होती है, किसी फोन के अंदर पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड होती है। अब होता क्या है कि बैटरी कनेक्टर पर जब आप जब आप बैटरी को लगा देते हैं और चार्जर के अंदर आप चार्जर लगा देते हैं यहाँ से 5 वोल्ट का, तो इसके अंदर जो सप्लाइयां है हमारी, एक पिन इसकी ग्राउंड होती है, एक पिन इसकी प्लस की होती है जो कि चार्जिंग आईसी पे आती है। आप इस चीज को ध्यान से देखें, चार्जिंग आईसी पे आती है। जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट जो होता है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, बैटरी का जो प्लस पॉइंट होता है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से ये जो लाइन है आपकी यहां से सीधा इस चार्जिंग आईसी पे जाती है। अब ये जो सर्किट जो मैंने आपको बताया है, ये बना के जो बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये जो सर्किट है ये आपका सर्किट है बैटरी को चार्ज करने वाला। अब इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे फ्यूल गेज का मतलब क्या, आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस है, किसी में ब्लैक मिलेगा, किसी में आपको व्हाइट कलर का मिलेगा। इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस, यानी करंट को सेंस करने वाला ये रेजिस्टेंस है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें 2 सर्किट जा रहे हैं, एक बैटरी से जा रहा है और एक चार्जिंग आईसी से इस पे जा रहा है। ये जो आईसी है इस आईसी के अंदर, यहां से भी इस आईसी के अंदर ही 2 पॉइंट ऐसे इसके अंदर ये जाते हैं, तो रेजिस्टेंस के माध्यम से 2 पॉइंट इसके अंदर ये पहुंच रहे हैं। बैटरी की लाइन में व्हाइट कलर का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब आप क्या करते हैं, परसेंटेज की प्रॉब्लम आती है, आप रेजिस्टेंस को बदलते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसको बदलने से भी ठीक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि सीपीयू के अंदर से यहां पे एक क्लॉक और एक डेटा की लाइन आती है। भैया जो नापने का जो काम है आईसी कर रही है, पर ये दिखाएगा किसको, कैसे और कब, तो फ्यूल गेज का जो काम होता है वो सीपीयू के माध्यम से होता है। यदि सीपीयू से ये लाइन ब्रेक हो जाए तब भी आपका नहीं दिखाएगा। जो ग्रीन 2 लाइनें जो मैंने बताई हैं ये खराब हो जाए तब भी नहीं दिखाएगा। अब आप चार्जर पे फोन लगाते हैं, चार्जर पे लगाने के बाद बैटरी के प्लस पर आपको 4.1 वोल्ट मिलता है, तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। दिखा रहा नहीं दिखा रहा वो मैटर अलग है। इसका ना दिखाने का कारण क्या है कि जब आपने फोन चार्जर पे लगाया वोल्टेज यहाँ पे पहुंच रहे हैं, चार्जर पे लगाने के बाद ये सप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ से जुड़ के इसमें जा रहा है। यदि ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो चार्जर पे लगाने के बाद में बैटरी की परसेंटेज नहीं दिखाएगा। दूसरी चीज, ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो चार्जर से हटाने के बाद फोन को जब आप चलाते हैं, वीडियो गेम जो भी खेलते हैं, और बैटरी डाउन नहीं हो रही, जितने पे रुकी हुई है उतने पे ही रुकी रहती है। जब आप फोन को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद में ऑन करते हैं तब दिखाता है, तो वो इस लाइन को खराब होने से प्रॉब्लम बनती है। या फिर ये जो प्रॉब्लम है आपकी, जो फ्यूल गेज आईसी है, इसको चलाने के लिए हमारे को इसको यहाँ पे बी बैट की सप्लाई आती है। इसकी जो मेन सप्लाइयां हैं वो बी बैट है, इसमें और भी सप्लाइयां होती है वो भी समझेंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, आपके पास फोन आता था, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद रेजिस्टेंस के नीचे से या साइड से आप देखेंगे तो 2 बहुत पतले पतले बारीक से वायर आपको जाते हुए दिखाई देंगे, या तो फ्यूल गेज आईसी के अंदर या फिर पावर आईसी के अंदर, 2 में से एक जगह आपको दिखाई देगा। अब प्रॉब्लम कहां से, जब आपने चार्जर लगा दिया, चार्जर लगाने के बाद यहां से वोल्टेज बने इसके अंदर 4.1 या 2, ये सप्लाई रेजिस्टेंस के माध्यम से यहां पहुंचा, लेकिन चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग इंडिकेट हो रही है, वो समस्या अलग है, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है इसके अंदर। ध्यान रखें, चार्जर लगाने के बाद चार्जर ने दिखा दिया कि चार्जर लग चुका है, लेकिन बैटरी की परसेंटेज में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो आपको ये लाइन चेक करना है। उसके बाद चार्जर हटाने के बाद आप चेक करते हैं और बैटरी नहीं गिरती है, तो आपको ये लाइन चेक करनी होगी। तो सारा खेल कहाँ है इसका, फ्यूल गेज के अंदर। फ्यूल गेज बनता कहां से है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से 2 लाइनें जाती हैं। ये जो आईसी है ये सीपीयू के लिए क्लॉक और डेटा की जो सिग्नल होती है, कमांड होती है, वो वहां पे पहुंचती हैं और सीपीयू से इसको आती हैं। जब जाके हमारा फोन काम करता है कि बैटरी की परसेंटेज कितनी बची है, कितनी नहीं बची, कितनी चार्ज हुई है, कितनी चार्ज नहीं हुई है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोई भी फोन है आपके पास में, 2G 3G 4G 5G कोई भी हो, कैसा भी हो, तो रेजिस्टेंस को बदलें,
उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद में 2 लाइनों को आपको देखना है, गौर से दिखाई देंगी हर एक बोर्ड में, आराम से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगी, तो आप इसको बदल के जो है रिपेयर कर सकते हैं। और ये लाइन दोनों में से कोई ब्रेक होती है तो अब मान लो ये दोनों लाइनें ओके हैं फिर भी नहीं आ रहा, तो आपको फोन के अंदर बैटरी लगानी है। बैटरी लगाने के बाद फ्यूल गेज आईसी पर आपको 3.7 से 4.12 की सप्लाई चेक करनी है, क्या इसको वोल्टेज मिल रहे हैं, ये भी वोल्टेज मिल रहे हैं, ये भी लाइन ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्लॉक और डेटा के अंदर जो कि सीपीयू से आती है। अब कैसे चेक करें, जो फ्यूल गेज आईसी है इसको हटाने के बाद जो इसके जो 2 पॉइंट हैं, इसको हटाने के बाद इसके जो 2 पॉइंट हैं, मल्टीमीटर डायोड मोड पे लगा के क्लॉक डेटा की लाइन पर आप जीआर चेक करें, रीडिंग आप चेक करेंगे, इन दोनों पर रीडिंग आती है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो फिर फ्यूल गेज आईसी रिवॉल्व करके लगानी है या फिर आपको बदलनी पड़ेगी। जब इसके अंदर रिवॉल्व भी कर दिए फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो आईसी बदलनी है, लेकिन इन दोनों पर रीडिंग है, इस पे भी रीडिंग है और इस पे भी रीडिंग है। जब आईसी रिवॉल्व या चेंज करनी है, मान लो कि ये लाइन ब्रेक होगी, इस पर रीडिंग नहीं आ रहा, तो आप कितना भी आईसी रिवॉल्व करें, कितना भी चेंज करें, कुछ नहीं होगा। हो सकता है सीपीयू के नीचे से बोल्ट डिस्कनेक्ट हो गया हो, इसलिए नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको सीपीयू हटा के रिवॉल्व करने से पहले ये देख लेना है कि इससे यहाँ तक का ट्रैक जुड़ा हुआ है या नहीं, फ्यूल गेज आईसी से सीपीयू तक के अंदर का पॉइंट जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि इसमें बीप आ रही है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करके लगाना है, आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है फ्यूल गेज आईसी से संबंधित। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप बिल्कुल फ्री कोर्स करना चाहते हैं, पार्ट बाय पार्ट बिल्कुल फ्री कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अपना आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू चैनल बनाया है, वहां पर जाकर देखिए, बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सारे कोर्स वहां पर बना के छोड़े जा रहे हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, और वहां से भी जाकर सीख सकते हैं।